सज्जाद नोमानी का बांग्लादेश पर आया बड़ा बयान। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना की सल्तनत को युवाओं ने अपने साथ सुर में सुर मिलाकर एक साथ खड़े होकर तख्ता पलट किया है, ये कहीं ना कहीं मुबारकबाद के मुस्तहिक बांग्लादेश के युवा। लेकिन उन युवाओं के साथ में अपील करते हुए नजर आए मौलाना सज्जाद नोमानी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में ये एक तरीके का देखा जा रहा है कि तोड़ फोड़ या इस तरह के नुकसान या किसी और को टारगेट बनाना, ये कहीं भी ना इस्लाम में सही है ना मजहब में सही है। इस्लाम नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि हम सब एक भाईचारा कायम करने के लिए आगे आए, यही हमारा मकसद है। बांग्लादेश वासियों के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपील की है कि आप उन चीजों से बाहर आकर अब देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए और देश कैसे आगे जा सकता है उसके लिए आप आगे बढ़े। अगर आप इसी उसमें उलझते रहे तो देश बदनाम होगा और इसका खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा आगे चलकर। मौलाना सज्जाद नोमानी ने और कुछ कहा, वो भी बताएंगे। लेकिन यहां बड़ी बात हो जाती है कि मौलाना सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जाकर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में आज एक पैसे का भी किसी बैंक का या किसी फाइनेंसर का कोई कर्ज नहीं है, और जबकि चंद दिनों की सरकार अफगानिस्तान में चंद दिनों पहले ही सरकार बनाई गई है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन वहीं बांग्लादेश को भी शेख हसीना के रहते हुए कहीं ना कहीं जो वहां की जीडीपी है उसको बहुत ऊपर लाया गया और कारोबार में कहीं आज वर्ल्ड में नाम आता है बांग्लादेश का, जो कि बांग्लादेश की बड़े नीचे तबके पर गिनती आती थी, लेकिन बांग्लादेश को ऊपर उठाने में कहीं ना कहीं शेख हसीना का अहम रोल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज बड़ी बात मौलाना सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि अगर किसी के धर्म पर कोई टारगेट कर रहा है तो वे गलत है, अगर किसी के मंदिर को कोई नुकसान दे रहा है तो वे गलत है, नहीं होना चाहिए ये सब कुछ। बिल्कुल सही बात है, इस्लाम ये चीजें नहीं सिखाता है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है और हम उसके उम्मती है, हम उस रसूलुल्लाह की उम्मती है कि हमें चाहिए कि हम अपनी अच्छाई का पैगाम दूसरे तक पहुंचाए ताकि उसको पता चले कि इस्लाम धर्म क्या सिखाता है। अगर हम भी गैरों की तरह अपने आप इतने एक तरीके से अपने आप को अगर ऐसा समझेंगे कि हम कहीं ना कहीं इतने ताकतवर हो गए कि हम दूसरे को तबाह करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लिए भी बहुत बड़ी नुकसान की बाइस बनेंगी ये चीजें। क्योंकि अब आप देखिए कि बांग्लादेश में जहां चंद साथी रहते हैं, वहीं हिंदुस्तान में बड़े प्यार से पूरे भारत के वासी रहते हैं, सर्व समाज के लोग रहते हैं, एक दूसरे को भाईचारा कायम रखते हैं। तो हम इसकी बिल्कुल भी हिमायत नहीं करते कि बांग्लादेश में अगर इस तरह के हालात पैदा हो तो वे कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसे हैं। और जिस तरीके से चंद चुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, वे घटनाएं बांग्लादेश में आपको कहीं ना कहीं दिल को झंझोड़ने वाली है, नहीं होनी चाहिए। भाईचारा कायम कर आगे बांग्लादेश को लेके चलना चाहिए। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब बांग्लादेश में जिम्मेदारी के पद पर मोहम्मद यूनुस को रखा गया है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 3 महीने के लिए प्रमुख सलाहकार घोषित किए गए हैं मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस ने शपथ ले ली है। अब बांग्लादेश को कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ जाती है मोहम्मद यूनुस की कि किस तरीके से बांग्लादेश को उसी हालत में जो शेख हसीना के दौर में वक्त गुजरा है, जो कारोबारी हैसियत रखती थी बांग्लादेश की, जिस तरह से जीडी अपर जा रही थी, जिस तरह कारोबार इंडी से आगे बढ़ रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं अब मोहम्मद यूनुस का भी ये जो 3 महीने का पीरियड होगा, ये बहुत ही बड़ी आजमाइश का दौर होगा। और इन आजमाइश पर कितने खरे उतरते हैं मोहम्मद यूनुस, देखना ये भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह सड़कों पर युवा आए और युवाओं ने ये कमान संभाली और जिस तरीके से आज के हालात है, लेकिन कहीं ना कहीं हालात अब सुधरते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब कंट्रोल में है हालात बांग्लादेश के। लेकिन बांग्लादेश में कोई भी चुटपुट घटना इस तरह की हो कि किसी एक कौम को टारगेट किया जाए, हम बिल्कुल भी इसके कहीं से कहीं तक भी माफिक नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से सबको यही सुझाव देते हैं कि भाईचारा बनाए रखे और किसी भी बात को, क्योंकि जिस तरह मौलाना सज्जाद नोमानी इस्लामिक एक बड़े काउंसलर हैं और वे जो कहते हैं वे कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी का बयान होता है। मौलाना सज्जाद नोमानी की जबानी बांग्लादेश की कहानी सुनवाते हैं आपको। क्या कह रहे हैं मौलाना सज्जाद नोमानी, देखिए आप शाहलट की एक खास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त बांग्लादेश के अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों से कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। मैं सज्जाद नोमानी हूँ, इंडिया से आपसे मुखातिब हूँ।
सबसे पहले तो इस बात पर आपको मुबारकबाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ that you people succeeded in toppling the हसीना regime। आप सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई और बहुत तकलीफ़ें आपने उठाईं और उसके बाद आप रिजीम चेंज करने में कामयाब हुए। लेकिन अब जो इस मरहला दरपेश है वो पहले से ज़्यादा मुश्किल है। एक बड़ा चैलेंज है आप सबके सामने। आपके एक वेल विशर की हैसियत से मेरी दुआ है और मेरा मशवरा है कि आप बांग्लादेश को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में कामयाब हो जाएं। चंद बातों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, बदले की कार्रवाई भी न हो, गुस्से में आकर जो लूट मार मची है वो बहुत तकलीफ़ देह है। काश कि आपके नौजवानों ने ये सब न किया होता। ख्याल रखिएगा प्लीज़ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लीट रूल ऑफ लॉ हो, सबको जस्टिस मिले, सबको पीस मिले, जहाँ तक हो सके आम माफ़ी का ऐलान हो, किसी के ख़िलाफ़ बदले की कार्रवाई ना हो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बांग्लादेश को एक सच्चे माने में पीसफुल, प्रोग्रेसिव एक मुल्क बनाने में आप कामयाब हो जाएं। खुदा ने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी भरपूर दिए हैं और आप इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत होते चले जा रहे थे। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। गुस्से में आकर कोई तख्ता पलट तो किया जा सकता है, जोश में आकर, लेकिन मुल्क को और मुल्क के सिस्टम को तो चलाना बहुत ठंडे दिलो दिमाग से पड़ता है। प्लीज़ अब गियर चेंज कर लीजिए, मूड बदल लीजिए, पब्लिक प्रॉपर्टी की लूट मार को बिल्कुल बंद कर दीजिए और ऐसी पॉलिसियां बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए कि मुल्क के एक से एक गरीब इंसान को भी इज़्ज़त के साथ रहने का मौका मिले। जस्टिस और पीस अपना निशाना बनाइए। जहां इंसाफ नहीं होता वहां अमन नहीं हो सकता, जहां जस्टिस नहीं होता पीस नहीं हो सकता। हर एक के साथ इंसाफ कीजिए। और अगर आपको एक लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल एक कामयाब वेलफेयर स्टेट का देखना हो तो मैं आपको ये सुझाव देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप अफ़गानिस्तान को इस नज़र से देखें। आपकी एक टीम एक्सपर्ट्स की, यंगस्टर्स की, पॉलिसी मेकर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, सोशल एक्टिविस्ट लोगों की अगर अफ़गानिस्तान विज़िट करे और जाकर देखे कि उन्होंने इतने कम अरसे में अपनी करेंसी को इतना मजबूत कैसे कर लिया। मेरी नॉलेज के मुताबिक अफ़गानिस्तान पर वर्ल्ड बैंक का या किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का एक पैसा भी कर्ज़ के तौर पर, लोन के तौर पर उनको नहीं लेना पड़ा। उन्होंने अपने ही रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ किया। मुल्क में अमन भी है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस भी है और हर लिहाज से वो मुल्क आगे बढ़ रहा है। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अफ़गानिस्तान। एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ खबरें ऐसी आई थी कि जैसे जोश में आकर कुछ नौजवानों ने मंदिरों पर हमला किया। मैंने जब इसको चेक किया तो मालूम हुआ कि हाँ, कुछ इस तरह के एक दो इंसिडेंट हुए थे, लेकिन बहुत जल्दी आपकी लीडरशिप ने इसको रोकने में कामयाबी हासिल की। प्लीज़, ये बहुत बदनामी का सबब है। न मज़हब के लिहाज से ये सही है, न ये बांग्लादेश के इंटरेस्ट में है, न ये इंसानियत के उसूलों के मुताबिक है।
किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पर हमला नहीं होना चाहिए। आप मंदिरों की भी हिफाजत कीजिए, चर्चेस की भी हिफाजत कीजिए, मस्जिदों की भी हिफाजत कीजिए और एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड का माहौल ऐसा मुल्क में कायम कीजिए कि सबको एक दूसरे पर भरोसा हो। कोई एक हिंदू बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर न हो। लोग उसको बुलाएं और वो कहे कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत सेफ़ हूँ। ऐसा माहौल बनाइए, इससे आपका इमेज बेहतर होगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और पड़ोसी मुल्कों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ आपसे रुखसत लेता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।